मित्रों, आज की सोनिया सेना कल की शिवसेना थी और बाला साहब ठाकरे का ये इंटरव्यू हम देखते हैं। ये इंटरव्यू आपके साथ चल रहा है, देखिए बगल वाली स्क्रीन में। करने के लिए कोई करनी पड़ेगी बड़ी, यानी कि मर्सिलेसली वन हैज टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बनके पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहां नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। मित्रों, अब देखिए वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज की तारीख में सोनिया सेना कैसे हो गई। कथाएं और ये शिवसेना का लंपट संजय राउत एक स्टेटमेंट आज सुबह दे रहा है कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर। ये शिवसेना का प्रवक्ता है, ये सोनिया सेना का प्रवक्ता है और ये व्यक्ति राज्यसभा का सांसद भी है और शिवसेना के मुख्य पत्र सामना का संपादक भी है। बाला साहब ठाकरे का जो सोच थी कश्मीर के बारे में, कैसे इन सोनिया सेना के द्वारा आज ये कश्मीर फाइल्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आज ये वीडियो देखते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है। और कितनी कथाएं बनाई जाती है, सच होता है कभी झूठ होता है, लोग देखते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो एक फिल्म है, जिनको अच्छी लगे वो देखेंगे, जिनको अच्छी नहीं लगती वो भी देख लेंगे और उसका ऊपर अपनी सोच बनाएंगे। एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई है, उसमें बहुत से आर्टिस्ट ने काम किया है। कश्मीर एक विषय ऐसा है, हमारे दिल को छूने वाला विषय है। हमने बहुत सालों से कश्मीर में क्या हुआ है वो बहुत नज़दीक से देखा है। तो अगर किसी ने फिल्म बनाई है तो मैं मानता हूँ ठीक है, उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा किसी को नहीं होगा। लोग कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन नहीं होगा। कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। बार बार कभी राम मंदिर, कभी कश्मीर। अब राम मंदिर तो बन गया है, कश्मीर का भी अपने 370 हटाया है। हाँ, हटाया है ना। तो अब जो पाक व्याप्त कश्मीर है पीओके, वो लाने का वादा आपका था, वो पूरा कर लीजिए। तो क्या आपको लगता है इसका इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले चुनाव में? आपको लगता है? तब तक ये फिल्म नहीं रहेगी। इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। अभी जिसने फिल्म बनाया है उसको पद्मश्री दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। अब Y+ सिक्योरिटी भी दी गई है, तो होता है ये। तो ये स्टेटमेंट आपने देखा संजय राउत का, लंपट संजय राउत का, जो कि शिवसेना का प्रवक्ता भी है। इसको एक्चुअली शिवसेना नहीं बोलना चाहिए, आज वो सोनिया सेना हो गई है। इससे शिव जी का अपमान होता है, शिवाजी का भी अपमान होता है। सोनिया सेना का प्रवक्ता लंपट संजय राउत बोल रहा है, ऐसी बहुत सी फिल्में आती हैं, उसमें तथ्य, कई फिल्मों में तथ्य छुपाए जाते हैं और ये जो इसका डायरेक्टर है, इसको पद्म भूषण मिलेगा, इस फिल्म को पुरस्कार मिलेगा। मतलब कश्मीर का जब सत्य सामने आ रहा है तो आज की जो शिवसेना है, आज की जो सोनिया सेना है, जिसके सरदार वही बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे हैं, आज उस सोनिया सेना को क्या हो गया है मित्रों? ऐसा क्यों हुआ? इस मतभेद को, इस उलझन को हम सभी लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी एक कोशिश है, शायद मैं इस कोशिश में सफल हो पाऊँ। आपने देखा जब महाराष्ट्र में पिछली बार चुनाव होता है, मोदी का फ़ोटो लगा के ये लंपट सोनिया सेना वाले चुनाव जीतते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की जनता की पीठ में खंजर भोंक के ये बीजेपी को धोखा दे के सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे व्यक्ति के साथ में मिलके एक फर्जी गवर्नमेंट बनाते हैं, जनता के पीठ में छुरी घोंप के। वो महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है उस समय, जिन्होंने मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, शिवसेना के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे अपना वोट उस गठबंधन को दिया था जिसका पूर्ण बहुमत आया। फिर पीछे से दरवाजे से ये उद्धव ठाकरे जनता को मूर्ख बना के
इन राष्ट्रद्रोही तत्वों के साथ मिल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चूंकि उसको ये मालूम पड़ गया होगा कि आने वाले कालखंड में मोदी सरकार और भारत की आज की जो सरकार है, जो नया भारतवर्ष बनेगा, उसमें जो भी लोग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के साथ मिलके जो भारतवर्ष में क्राइम कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में बड़ा विस्तृत, लगभग 50,000 करोड़ का साल का व्यापार जो है ड्रग का, वो केवल बॉम्बे शहर में होता है। और मुंबई इज़ ए गेटवे ऑफ द ड्रग्स इन इंडिया एज वेल, क्योंकि उसका सबसे बड़े उसका कंजम्पशन और सबसे बड़े उसके डीलर्स बॉलीवुड के अंदर है। और बॉलीवुड, आपको पता है, बॉलीवुड वो कमाई का साधन है, वो ब्लैक मनी को वाइड बनाने का साधन रहा है वर्षों वर्षों से, जिसमें सारे राजनेताओं ने, भारत के बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थों के तहत अपने काले पैसे को बॉलीवुड के साथ मिलके उस काले पैसे को सफ़ेद बनाया। और उसके एवज में बॉलीवुड हमारे राजनीतिक दलों का, वामपंथियों का और जिहादियों का और पाकिस्तान की ISI एजेंसी का नैरेटिव भारत में बनाता रहा और सनातन और हिंदुओं को प्रताड़ित करता रहा। ये उसका काम था। उसके बाद सुशांत सिन्हा की जब मृत्यु हुई या उसकी हत्या हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मित्रों। बाद में दिशा साल्यान की हत्या हुई, उसमें नाम आया इसी उद्धव ठाकरे के पुत्र का, जो महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री है। आपने देखा होगा उस समय कैसे पूरा बॉलीवुड, कैसे ड्रग माफियाज, कैसे वामपंथी लुटियन मीडिया के दलाल इस पूरी ड्रग लॉबी के साथ खड़े हुए दिखे हम लोगों को। तो उसका कारण उस समय भारत की जनता को और महाराष्ट्र को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि इनको डर था। ये सोनिया सेना की सरकार को डर था कि आने वाले कालखंड में हमारे जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक जिहादियों के साथ में है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलरों के साथ में है, वो एक दिन जब बाहर आएगा तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए काम करते हैं, शरद पवार और सोनिया मानियों के साथ मिलके सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, जिससे सत्ता अगर अपने हाथ में रहेगी तो जो डिस्क्लोज़र भारत की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को मालूम होने वाला है आने वाले भविष्य में, उसको कहीं ना कहीं तक कुछ समय तक हम रोक सकते हैं, उसके कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये सोनिया सेना ने, ये हमारे माननीय बाला साहब के जो पुत्र हैं जिहादी उद्धव ठाकरे, उसने ये गेम प्लान रचा। और आज एक्चुअली सोनिया सेना के जो ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत आश्चर्यचकित है कि कैसे बाला साहब ठाकरे का ये पुत्र, जो कश्मीर पे एक राय रखते थे बाला साहब ठाकरे, आज वही सोनिया सेना बनके कैसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी आतंकवादियों के साथ में आज की सोनिया सेना कैसे मिली हुई है मित्रों। आपको जान के हैरत होगी, क्योंकि आज हमारा मेन एक्सट्रीम जो मीडिया है वो यूक्रेन और रशिया वार पे लगा हुआ है 24/7, लेकिन महाराष्ट्र में इस बीच में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं मित्रों। महाराष्ट्र का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, वो आज जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। नवाब मलिक, उसके संबंध आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ में है, उसके कनेक्शन उसके साथ में है। हमने पहले भी देखा, एक एनसीपी शरद पवार की पार्टी का एक नेता है जो एक समय उड्डयन मंत्री था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका। उसने जो फ्लैट खरीदा था वो इकबाल मिर्ची का फ्लैट खरीदा था अपनी पत्नी के नाम पे, जो कि एक टेररिस्ट है, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। उसका फ्लैट ये एनसीपी के नेता खरीद रहे थे। नवाब मलिक एक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां सस्ते में कौड़ियों के भाव खरीद रहे थे। इन सबको देखते हुए एक चीज़ बहुत क्लियर है मित्रों
चाहे वो सोनिया मानियों की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार जैसे नेता हो, चाहे वो आज की सोनिया सेना हो, इन सब के संगठित इनके संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं के साथ में, जिसका ये व्यापार करते हैं और बॉम्बे उसका गेटवे है। उस अपने गढ़ को, उस अपने गेट को बचाने के लिए ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये हम सभी को दिख रहा है, और ये संजय राउत जैसा लंपट कश्मीर के बारे में जिहादियों का साथ दे रहा है बॉलीवुड की तरीके। बॉलीवुड, सोनिया सेना, सोनिया मानियों की कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जैसी पार्टियां, ये सब एक नेटवर्क है ड्रग डीलरों का, जिसके संबंध पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से हैं। क्योंकि हम सभी को पता है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ड्रग व्यापार में बहुत अंदर तक घुसी हुई है। क्योंकि पूरे ड्रग का जो प्रोडक्शन है पूरे विश्व के अंदर 60% प्रोडक्शन अफगानिस्तान में होता है। तो प्रोडक्शन जो अफगानिस्तान में होता है उसका मार्केट जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, हमारे राजनेता और बॉलीवुड उनके इकोसिस्टम के साथ मिलके और वामपंथी लुटियन मीडिया के साथ मिलके पूरे भारत के अंदर ड्रग का व्यापार कर रहे हैं। वो आज भारत की जनता के सामने वो सत्य आ गया है। ड्रग व्यापार का पैसा भारत के राजनेता और वामपंथी लुटियन मीडिया अपनी काली कमाई भी करता है, और यही ड्रग का पैसा आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी और जिहादी सिस्टम जो वर्ल्ड का है वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में करता है। तो मित्रों, इस तंत्र को समझिए। ये तंत्र जो ड्रग का व्यापार करवाता है, हमारे राजनेता मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा इससे काला पैसा बनाते हैं, बाहर की बैंकों में जमा करते हैं, वहाँ लैंड्स खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, और इसी पैसे का उपयोग इस्लामिस्ट जिहादी आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करती है। तो इन सबको पता है जो इन्होंने ड्रग व्यापार से काली कमाई करी है उसका एक हिस्सा जिहादी टेररिज्म के लिए भी जाता है। आज इनका चेहरा भारत की जनता के सामने उजागर होना बहुत ज़रूरी है मित्रों। शायद ये वीडियो उसमें कुछ मदद कर सके। अगर आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।